वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज की इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी रिजल्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे और पीजीटी का रोस्टर अपडेट को लेकर के बात करेंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कि आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा टीआरई 3.0 में, चाहे आपका पीआरटी हो, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 या 11 to 12, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की कट ऑफ के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे जो आपकी किस कैटेगरी में आपकी सबसे अधिक यहाँ पे कट ऑफ जो जा रही है और सबसे कम किस कैटेगरी में आपकी कट ऑफ कम जा रही है उसको लेकर के देखने वाले हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं, वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर के और रोस्टर को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, टीआरई 3.0 की हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें बताया गया है कि आपका जो है 16 दिसंबर को, ठीक है, 16 दिसंबर को आपका जो है फाइनली अगर बात करें हम लोग टीजीटी और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पीजीटी, यानी कहने का मतलब ये है कि 9वीं 10वीं और यहाँ पे 11वीं 12वीं का फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। खासकर अगर देखा जाए जो आपका 9वीं और 10वीं का है यानी कि टीजीटी का। उसके बाद से एक चीज़ यहाँ पे और दिया गया है कि 16 तारीख को आपका तो रिजल्ट जारी ही किया जाएगा यानी कि 16 दिसंबर को। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के, नीचे आप देख पा रहेंगे यहाँ कि देखिए पीजीटी का जो है रिजल्ट यहाँ पे 20 दिसंबर को, ठीक है, यानी कि 20 दिसंबर को यहाँ पे आपका जो है वो जारी किया जाएगा अगर बात करें हम लोग पीजीटी का रिजल्ट को लेकर के। और यहाँ पे अगर रोस्टर की बात करें तो आज आपका जो है यहाँ पे रोस्टर वो दे दिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 वाले हैं, खासकर अगर देखा जाए जो पीजीटी के यहाँ पे रोस्टर को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, तो आज आपका जो है इंतजार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट आपको मिल रही है। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 16 तारीख से होने वाला था, ठीक है, यानी कि 16 दिसंबर से आपका जो है 20 दिसंबर तक आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था। लेकिन इसमें जो है परिवर्तन करके अब जो आपकी जो डेट रखी गई है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए ऊपर यहाँ पे 1 से लगा करके 12वीं तक का, ठीक है, 1 से 12वीं तक के शिक्षकों की काउंसलिंग की जो डेट है वो आपका जो है 23 से लगा करके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो आपका जो है 23 से लगा करके यहाँ पे 28, ठीक है, ये आपका रखा गया है, यानी कि 23 दिसंबर से लगा करके 28 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग की डेट अब यहाँ पे नई तिथि जारी की गई है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको। एक यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्तियों का जो है यानी कि शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षा विभाग जमुई की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, ठीक है। ये आपका जो है टीआरई 2.0 का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था उसकी एक लिस्ट है, ठीक है, और यही लिस्ट आपको टीआरई 3.0 की भर्ती में देखने को मिलने वाली है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीपीएससी, देखिए यहाँ पे बीपीएससी वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की एक छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए और 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी कि 2 प्रति फाइल आपकी जो है जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका जो है एडमिट कार्ड, ठीक है, यानी कि प्रवेश पत्र की बात की जा रही है। उसके बाद आवेदन पत्र यानी कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आवेदन करते समय प्रिंट आउट किया गया था वही वाला, देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप 10वीं का जो अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, उसका जो है मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12वीं का अंक पत्र, उसके बाद यहाँ पे उसका मूल प्रमाण पत्र। ये जो डाटा दिया जा रहा है ये पूरा ऑफिशियली डाटा है, ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियली डाटा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जहाँ पर काउंसलिंग कराई गई थी आपकी उसका ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्नातक का अंक पत्र। उसके बाद यहाँ पे देखिए मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, स्नातक का जो है यहाँ पे स्नातकोत्तर का जो है अंक पत्र, उसके बाद उसका प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक यहाँ पे प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, इंटर, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने पीजी किया हुआ है उसका। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा आएंगे यहाँ पे तो बीएड को लेकर के भी दिया गया है कि आपने बीएड फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे डाला है या डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, उसका अंक प्रमाण पत्र और उसका जो है मूल प्रमाण पत्र और यहाँ पे औपबंधिक प्रमाण पत्र ये, ठीक है, ये चीज़ हो गई। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांगता प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड और फोटो यहाँ पे आपसे जो है 4 मांगी गई है, यानी कि फ़ोटो आपके पास 4 होनी चाहिए।
और यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, जो आपका सीटेट है, ठीक है, सीटेट आपने किया है, चाहे आपका अगर बात करें हम लोग या तो आप पीआरटी के लिए हो या 6 to 8 के लिए, ठीक है, तो आपने जो भी है चाहे आप सीटेट किए हैं या आपने यस टेट का प्रवेश पत्र, ठीक है, यानी कि सीटेट और यस टेट का प्रवेश पत्र मांगा गया था, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यस टेट और सीटेट का प्रमाण यहाँ पे प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है, नहीं है तभी काम चलेगा। उसका जो अंक प्रमाण पत्र है वो आपके पास होनी चाहिए। स्टेट बैंक का जो है पासबुक और चेकबुक, ठीक है, ये चेकबुक अगर नहीं रहेगा तब भी आपके पास यहाँ पे काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास ये पासबुक आपका होना चाहिए, ठीक है, और ये चीज़ें कंपलसरी है। और सबसे अगर बात करें यहाँ पे जो ज़रूरी है वो आपका यहाँ पे जो हम बता रहे हैं यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर मेंशन किया गया है आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड प्लस आपका जो है यहाँ पे ये आपका जो है मोबाइल नंबर, ठीक, ये आपका मोबाइल नंबर ये आपस में जो है लिंक होना चाहिए, आपस में लिंक होना चाहिए, जिससे ओटीपी जो आपकी आएगी वो इसी पे आएगी, यानी कि जो भी आपका वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपने दिया था उसी पे आपको ओटीपी दी जाएगी, जिससे कि आपकी जो काउंसलिंग वाली समस्या है वो उत्पन्न नहीं होगी, यानी कि सभी कुछ जो है पूरी सुचारू रूप से वो आपका चलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल है कि जो बीपीएससी की तरफ से, यानी कि जो बीपीएससी की तरफ से वाटर मार्क है, यानी कि बीपीएससी जो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट है वो कब तक आपको जो है देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आपकी जो है 23 से लगा करके अगर बात करें यहाँ पे जो काउंसलिंग की डेट रखी गई है उसके पहले आपको जो है सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे, ये यहाँ पे देखिए बीपीएससी का वाटर मार्क लगा हुआ है, यही इसी प्रकार से आपको जो वाटर मार्क ये देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है और ये सारी चीज़ें आपको जो है बहुत ही जल्द। और देखिए वाटर मार्क तो ये रहेगा ही, यानी कि देखिए जो भी आपने फॉर्म, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, ठीक है, अप्लाई करते टाइम पे जो अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, जैसे आपका हाई स्कूल का दिया था, 12th का दिया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन का दिया था या आपने बीएड किया हुआ है या सीटेट है आपका, डीएलएड है, ठीक है, ये जो भी आपने अपलोड किया है वहाँ पे वही आपके जो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और उस पर सभी डॉक्यूमेंट पे जो है आपके बीपीएससी का एक लोगो लगा रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका जो लोगो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला वही आपका यहाँ पे लगा रहेगा। इसी प्रकार से आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि काउंसलिंग में आधार लिंक मोबाइल नंबर वाले अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। तो बहुत ही कंपलसरी, बहुत ही ज़रूरी है कि आपका ओटीपी आने का जो समस्या उत्पन्न होती है वो सिर्फ आपकी जो है मोबाइल नंबर आधार कार्ड लिंक नहीं होता है इसी वजह से, ठीक है, तो उसको जो है। तो यहाँ पे फाइनली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो आपका टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट है, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 16 तारीख को, ठीक है, 16 तारीख को आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा, वो भी टीजीटी का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक। और अगर यहाँ पे पीजीटी के रिजल्ट की बात करें तो आपका जो है 20 तारीख को यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर पीजीटी के रोस्टर को लेकर के बात करें तो पीजीटी का जो रोस्टर है आपका वो यहाँ पे दिया जाएगा आज, ठीक है, आज आपका यहाँ पे रोस्टर जारी कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी कि कितना जो है यहाँ पे आपका जो है सीट आपकी बढ़ी है, कितनी जो है यहाँ पे सीट कम हुई है, किस विषय में। आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे, अगर जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ पे जाएगी, आपके जो है टीजीटी में जाएगी या आपकी जो है पीजीटी में जाएगी, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपकी सबसे कम कट ऑफ वो पीजीटी में जाएगी, क्योंकि आप देख पा रहेंगे अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कि उपस्थिति अगर परीक्षा में बात करें तो सिर्फ 53,000 यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे, ठीक, 53,705 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे। और अगर आप यहाँ पे कुल पदों की संख्या देखेंगे कि यहाँ पे जो 22,373 की गई, ठीक है, ये 22,373 की गई, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो आपकी सीटें आपकी बढ़ाई गई हैं वो आपकी 2400, ठीक है, यहाँ पे आप प्लस कर देंगे अगर यहाँ पे तो आपकी जो 2400 यहाँ पे 38, ठीक है, 2438 सीट आपको जो है इसमें ऐड करेंगे तो लगभग आपकी सीटों की संख्या वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे 24,811, ये आपकी सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन कंपटीशन देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 कैंडिडेट, ठीक है, एक सीट पर 2 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और उपस्थिति यहाँ पे देखिए 86% यहाँ पे आपकी उपस्थिति बताई जा रही है। तो सबसे अगर कम कट ऑफ की बात करें तो आपको जो है यहाँ पे पीजीटी में देखने को मिलेगी। टीजीटी में खैर अगर देखा जाए, ठीक है, टीजीटी में अगर देखा जाए तो आपका जो है यहाँ पे लगभग 90% की उपस्थिति है कैंडिडेट की, ठीक, यहाँ पे। तो टीजीटी का भी उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर बात करें हम लोग टीआरई 2.0 की जो भर्ती आपकी कराई गई थी उससे आपकी कट ऑफ टीजीटी की भी कम रहेगी। ये यहाँ पे आप जरूर, तो यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए। बाकी देखिए जो भी कट ऑफ है, ठीक है, वो कट ऑफ आपका जो है टीआरई 2.0 की भर्ती से आपका जो है यहाँ पे कम रहने वाली है, चाहे आपका पीजीटी का हो चाहे आपका टीजीटी का हो, ठीक। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपको पता है अगर बात करें हम लोग टीजीटी में, ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टीजीटी में आपकी जो सीटों की संख्या बढ़ाई गई है वो 2627 सीट आपकी यहाँ पे इंक्रीज की गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर देखा जाए तो। और जो हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि यूआर और एससी एसटी को सबसे अधिक लाभ अगर क्यों की बात की जा रही है, तो आप एक चीज़ समझिएगा कि जो आपका यूआर की सीट है वो अभी यहाँ पे आपका जो है 40% आपकी जो है सीटें 40% के हिसाब से सीटें हैं बढ़ गई हैं। ठीक है, अगर यहीं पे एससी एसटी की अगर हम लोग बात करें, एससी में आपकी सीटों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, जबकि आपकी होनी कितनी चाहिए, एससी में 16% होनी चाहिए, जबकि आपकी सीटें कहीं 24% के हिसाब से सीटें हैं, कहीं 20% के हिसाब से सीटें हैं। तो उसका जो है फ़ायदा आपको जो एससी वाले कैंडिडेट है उनको मिलेगा और एसटी वालों को भी यहाँ पे मिलेगा। सबसे अगर बात करें जो सबसे यहाँ पे जो घाटा हुआ है वो आपकी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के साथ हुआ है। 10% सीट थी, 10% में आपको जो है कहीं पे 4% है, कहीं पे 5% है। इस प्रकार से सीटें आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट में देखने को मिल रही है।